दोस्तों आज नेपाल में 7 जनवरी 2025 को जो भूकंप आया है जिसका केंद्र नेपाल था। 3 देश इससे प्रभावित हुए। इंडिया में भी दिल्ली और बिहार के क्षेत्र में काफी ये इसका असर रहा, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत कम थी क्योंकि 5.3 के आसपास थी इसकी तीव्रता। लेकिन एपी सेंटर पे 7 के आसपास थी जहां पर इसका सेंटर था नेपाल में। तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भूकंप आने के कई कारण हैं। एक तो कारण है आपका ज्वालामुखी कारण होता है। दूसरा भूकंप आने का जो मेन कारण होता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के कारण होता है। ठीक है, यानी प्लेटों का खिसकना। प्लेटें आपस में खिसकती हैं। जब प्लेटें आती हैं तो यूं करके ऐसे करके फोल्ड भी हो जाती हैं, ये ऐसे करके चली जाती हैं, साइड से भी निकल जाती हैं। तो प्लेटों में जब वाइब्रेशन होता है ना, जमीन के अंदर जो परतें हैं, प्लेटें का मतलब परतें, परतों में जब वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन ऊपर तक आता है तो जमीन को पूरा हिला देता है, यूं करके कंपन होने लगता है। उसी को हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, भूकंप को हम रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और सीस्मोग्राफ पे ही नापते हैं। ठीक है, ज्यादातर रिक्टर स्केल पे ही इसकी तीव्रता नापी जाती है, जिसका पाठ्यांक जो होता है 0 से 9 तक होता है। तो भूकंप आने का मेन कारण क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसको जो प्रतिपादित किया था, इसका जो सिद्धांत दिया था, हैरी हैक्स ने दिया था। लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो की थी मॉर्गन ने, डब्ल्यू जे मॉर्गन ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की थी। हैरी हैक्स ने इसका जो है सिद्धांत दिया था 1962 में। उसके बाद पता लगा हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। तो हम पूरा डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं, मैप से समझते हैं, और पूरा डिटेल में हम आपको बताते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। ठीक है, चलते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हम समझते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है? इसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी कहते हैं। ज्योग्राफी से एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। ज़्यादातर एग्जाम में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसको जानते हैं हम, और क्या इसका कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का, तो इसको देखते हैं, समझते हैं पहले हम टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में होता क्या है ये आप जान लीजिए। जैसे स्थलीय भूखंड जो होता है, हमारा जो ज़मीन हिस्सा है जिसको हम भूखंड कहते हैं, वो उससे पृथ्वी का निर्माण होता है। जो भूखंड होता है पृथ्वी का निर्माण होता है, और पृथ्वी का निर्माण जो है कई एक प्लेटों से मिलकर होता है। ठीक है, अब इन प्लेटों का जो स्वभाव है, यानी प्लेटों का स्वभाव और प्रवाह, यानी प्लेटों का जो होता है, जो प्लेटें होती हैं, जो अंदर परतें होती हैं, इसका स्वभाव और इनका प्रवाह प्रवाह जो होता है उसके अध्ययन को, यानी इनका जो नेचर है, प्लेटों का नेचर है, और जो उनका जो प्रवाह है, जिस तरीके से वो चलती है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब इसका सिद्धांत जो दिया था वो 1962 में दिया था हैरी हैस। ये हैं हैरी हैस हमारे। हैरी हैस ने जो है, हैरी हैस ने इसकी थ्योरी दी थी प्लेट टेक्टोनिक्स की 1962 में। 1962 में हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो की थी मॉर्गन ने, डब्ल्यू जे मॉर्गन ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की थी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की व्याख्या की थी डब्ल्यू जे मॉर्गन ने, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की। लेकिन हैरी हैस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसका जो प्रिंसिपल था वो हैरी हैस ने दिया था। कैसे दिया था? तो इन्होंने सोनार रेज भेजी, जो इनका ये जो है मेंटल वगैरह ये सब दिया है। तो इन्होंने क्या किया, पानी के जहाज से सोनार रेज नीचे डाली समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे जो तल था उसके नीचे प्लेटों का पता लगा किस तरीके से प्लेटें काम करती हैं। तो देखिए आपकी जो धरती है इस पर क्या होता है, जैसे ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र के नीचे कहीं ज़मीन होती है। ठीक है, लेकिन ये ज़मीन किसी स्थल से जुड़ी रहती है। मान लीजिए ये स्थल है यहाँ से, ठीक है, तो स्थल जो होगा वो इस तरीके से, मान लीजिए समुद्र यहाँ तक आया, ये समुद्री लेवल है, ये सी लेवल ऐसे हुआ, ये आपका स्थल है। ठीक है, फिर ये मान लीजिए पहाड़ है, पठार है, इस टाइप से हुआ। तो उससे भी पता लगाते हैं नीचे किस तरीके की इसके प्लेटें हैं। तो यहाँ से सोनार रेज डाल के ही पता लगाते हैं। ये प्लेटें हैं आपकी, ये प्लेट कहलाती है, चट्टानें जिसको कहते हैं, या प्लेट है नीचे। ठीक, तो इस समुद्र के नीचे भी प्लेटें हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है प्लेटें फिर आपकी, और जो स्थल भाग है वो यहाँ पर होता है। इसको हम कहते हैं महाद्वीपीय भाग, या इसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, महाद्वीप, और इस भाग को कहते हैं महासागर। दो ही जगह प्लेटें हैं। अब इसी को ही हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने इससे दिया था, और हैरी हेस ने बताया था प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के बारे में। तो ज़रा हम समझते हैं कि प्लेटें क्या होती है, किस तरीके से है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो है इसका जो विचार दिया था वो मैकेंजी, पार्कर और होम्स ने दिया था। इसका जो विचारक थे मैकेंजी, पार्कर और होम्स थे, और इन्होंने इसके सिद्धांत के जो प्रमुख विचारक थे,
अब इस सिद्धांत को जो है महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तली प्रसारण, ठीक है, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप, महासागरीय कटक का इसको सम्मिलित रूप कहा जाता है। ठीक है, ये क्या क्या होता है तो आप देख लीजिए। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेड जिसको हम कहते हैं, समुद्र तली प्रसारण जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं दूसरी चीज पोलर वेंडरिंग। पोलर वेंडरिंग मतलब ध्रुवीय परिभ्रमण। ठीक है, आइसलैंड आर्क भी बोलते हैं, या द्वीपीय चाप बोलते हैं इसको हम। और ओशियन रिड्स क्या होती है, महासागरीय कटक। तो इनका सम्मिलित रूप जो है वो जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। तो इसमें कई एक प्लेटें हैं, जो हमारी जो पृथ्वी है इसमें कई प्लेटें हैं। उन प्लेटों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें करीब करीब जो प्लेटें हैं आपकी, जो नासा ने जो बताया है 100 बताई हैं प्लेटें, जो है नासा ने बताई हैं 100 प्लेटें हैं। लेकिन अभी तक के 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों को ही पहचाना गया है। 7 बड़ी हैं, 20 छोटी, यानी 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों को ही पहचाना गया है। तो ज़रा हम देखते हैं कौन कौन सी प्लेटें हैं, क्या क्या है, समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए ये हमारा मैप है, यहाँ पर देखिए जो प्लेटें हैं, अंटार्कटिका प्लेट है नंबर 1, अंटार्कटिका प्लेट। फिर है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नंबर 2। नंबर 3 है साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, नंबर 4 है दक्षिणी नंबर तीन हो गया दक्षिण अमेरिकन प्लेट। नंबर 4 है आपकी पैसिफिक प्लेट, जिसको हम प्रशांत महासागरीय प्लेट भी कहते हैं। 5वीं हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये आपकी नंबर 5 हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, ये 5वीं हो गई। और छठी आपकी है अफ्रीकन प्लेट, ये छठी हो गई अफ्रीकन प्लेट। और 7वीं आपकी यूरेशियाई प्लेट, ये 7वीं आपकी यूरेशियाई प्लेट। तो 7 बड़ी जो प्लेटें हैं वो ये हैं। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से जान लीजिए, 7 बड़ी प्लेटें हैं। उसके बाद जो 20 छोटी प्लेटें हैं, ज़रा हम उन्हें भी समझ लें चार्ट में, बल्कि जो छोटी प्लेटें हैं जो अभी तक खोजी गई उसको समझ लें। एक है आपकी कॉकेशस प्लेट, छोटी प्लेट जो है आपकी कॉकेशस प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है, यानी अमेरिका और प्रशांत महासागर ये है, अमेरिका ये है, इसके बीच में स्थित है। ठीक है, नज़का प्लेट है, नज़का प्लेट कहाँ, यहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका के पड़ोस में, प्रशांत महासागर के पास में है। अरेबियन प्लेट यहाँ पर है, अरब सागर के पास में ही है, अरब में पड़ती है अरेबियन प्लेट। फिलीपीन प्लेट यहाँ पर पड़ती है आपकी, फिलीपीन प्लेट है, फिलीपीन एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में है फिलीपीन प्लेट। ठीक है, कैरोलिन प्लेट जो है आपकी, ये पड़ती है न्यूगिनी के उत्तर में। न्यूगिनी यहाँ पर है, पापा न्यूगिनी वगैरह पाया जाता है इंडोनेशिया के पास में। उसके बाद है न्यूगिनी में, फिलीपींस के आसपास पाया जाता है हिस्सा, यहाँ पर आपकी है कैरोलिन प्लेट। फिर फ्यूजी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में यहाँ पर है फ्यूजी प्लेट, उसको हम कहते हैं फ्यूजी प्लेट। स्कोशिया प्लेट जो है वो नीचे है अंटार्कटिका के पास में, यहाँ पर स्कोशिया प्लेट है। फिर कैरेबियन प्लेट है, जरा आप यहाँ देख लें, कैरेबियन प्लेट ये यहाँ पर है आपकी, कैरेबियन प्लेट है। तिब्बत प्लेट यहाँ पर आ जाती है इंडिया के ऊपर। सोमाली प्लेट सोमालिया में आ जाती है। ठीक है, और नूबियन प्लेट। ठीक है, तो नूबियन प्लेट हो गई आपकी। तो इतनी प्लेटें हैं आपकी छोटी मिला करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर है, ये आप समझ गए होंगे, समझते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर प्लेट को महाद्वीप और महासागरों में बांटा गया है। ठीक है, अब जरा हम समझते हैं प्लेट को जो रखा गया है महाद्वीप और महासागर में, यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो प्लेट को महाद्वीप और महासागर में अलग अलग विभाजित किया गया है। तो महाद्वीपीय जो प्लेट है वो हल्की होती है थोड़ी सी, ये हल्की होती है लेकिन मोटी होती है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा मोटाई होती है, मोटी ज़्यादा होती है, महाद्वीपीय प्लेट जो है मोटी ज़्यादा होती है। महासागरीय प्लेट जो है ये भारी होती है, महासागरीय प्लेट भारी होती है, और ये मतलब थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है, पतली होती है, महासागरीय प्लेट जो है भारी होती है और पतली होती है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और मोटी होती है। ठीक है, अच्छा, जो महाद्वीपीय प्लेट है वो अगर हम उदाहरण लें तो यूरेशियाई प्लेट, जैसे आपकी ये यहाँ पर है, ये आपकी यूरेशिया प्लेट जो है, ये आपकी यूरेशियाई प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट जो है, ये अंटार्कटिका प्लेट है, इसको हम कहते हैं महासागरीय प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट जो है आपकी यूरेशियाई प्लेट है, ये महासागरीय है, महासागरीय। और अंटार्कटिक वाली है महाद्वीपीय। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये ओशियन प्लेट। ठीक, तो ये है।
सॉरी, ये दोनों जो हैं यूरेशियाई प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट दोनों जो है महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। महासागरीय जो प्लेट है आपकी, वो है आपकी प्रशांत महासागरीय। प्रशांत महासागर कहाँ गई? पैसिफिक। पैसिफिक जो ये प्लेट है, इसको हम कहते हैं महासागरीय। महासागरीय प्लेट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो सागर में होगी वो महासागरीय प्लेट, और जो द्वीप में होगी वो महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो महासागरीय और महाद्वीपीय भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है, जैसे अमेरिकी प्लेट। अमेरिकी प्लेट क्या है? जो अमेरिका है, ये अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों प्लेटें हैं जो हैं महासागरीय और महाद्वीपीय भी हैं। ठीक है, और भारतीय प्लेट जैसे इंडियन जो प्लेट है वो भी महासागरीय और महाद्वीपीय है। ठीक है, इंडियन प्लेट जो है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें हैं, ये इसका उदाहरण है। ठीक, तो होता क्या है, जब किनारे जो होते हैं इनके, यानी प्लेटों के जो किनारे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ये प्लेटें हैं और प्लेटों के जो किनारे हैं, हेड जिसको कहते हैं, एज, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किनारों जब आपस में खिसकते हैं तो किनारे आपस में टकराते हैं, इन्हीं के कारण भूकंप आएगा, ज्वालामुखी बनेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी होंगे और विवर्तनिक घटनाएं होंगी, यानी टेक्टोनिक हाँ, टेक्टोनिक घटनाएं होंगी। ठीक है, टेक्टोनिक घटनाएं इसी के कारण होती हैं। ठीक है, तो इन प्लेटों के किनारे जो होते हैं, जब दो प्लेटों के बीच में आपस में जब दो प्लेटों के मध्य संचलन होता है, ठीक है, यानी मोशन होगा, जब दो प्लेटें आपस में चलेंगी तब क्या होगा, तब जो है विवर्तन होगा, और इसी के अध्ययन को जो है हम कहते हैं विवर्तनिक अध्ययन, यानी टेक्टोनिक्स थ्योरी। इसी इसी पे आधारित है पूरी तरीके से। कैसे होती है, जरा हम चित्र से समझते हैं। टेक्टोनिक थ्योरी, ये प्लेटें हैं, जरा प्लेटें देख लीजिए। पृथ्वी के अंदर है, सबसे अंदर क्या होता है? सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर उसके बाद मेंटल होता है। ठीक है, यानी ये परतों बटी हुई हैं, यानी इनर कोर कहलाती है, आउटर कोर होती है, और मेंटल होता है। सबसे ऊपर लिथोस्फीयर जो परत होती है जिस पर ये सब होता है, वहाँ सागर और जो पर्वत पठार मैदान ये सब होता है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद एथिनोस्फीयर, फिर मेंटल होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है अंदर जाकर के। यानी पृथ्वी की पूरी त्रिज्या जो होती है वो 6378 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो अब हम थ्योरी समझते हैं टेक्टोनिक्स की। तो प्लेट्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है? देखिए, प्लेट या तो विपरीत दिशाओं में जाएंगी, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ये इसका किनारा है। ठीक है, फिर या तो प्लेट ऐसे हो गई, ये एक प्लेट है, मान लीजिए एक प्लेट ये है, ठीक, ये ऊपर चली गई, ये नीचे चली आई, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो जब इस तरीके से प्लेट बढ़ती है तो ये अर्थक्वेक का कारण बनता है। जब प्लेटें ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाएंगी तो अर्थक्वेक का कारण बनेगा। ठीक है, प्लेट साइड पास्ट ईच अदर। ठीक है, फिर प्लेट जब होती है एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, जैसे ये घुस गई। ठीक है, भारी वाली प्लेट नीचे चली गई, हल्की वाली ऊपर आ गई, तो प्लेट्स कोलाइड्स टुगेदर, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो प्लेटों का इस तरीके से फोल्डिंग जो होती है प्लेटों की, इसको हम कहते हैं टेक्टोनिक, या इसी को विवर्तन हिंदी में कहते हैं। तो तीन तरीके का विवर्तन होता है, अभी हम समझते हैं जरा उसको डिटेल में। पहले फिगर से आप देख लें, पार्ट वन, प्लेट 2 का हुआ क्रस्ट, प्लेट 1 प्लेट 2 इस तरीके से अंदर गई। ठीक है, और ये इस तरीके से मूवमेंट हुआ प्लेट का। ठीक है, तो इसी को टेक्टोनिक कहते हैं। अब जरा हम समझते हैं कि तीन जो इसमें जो टेक्टोनिक जो होता है, यानी तीन तरीके होते हैं। पहला आपका जो होता है उसको हम कहते हैं विनाशात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट। दूसरा जो होता है वो आपका कहलाता है रचनात्मक प्लेट। तीसरा होता है आपका संरक्षी प्लेट। ठीक है, विनाशात्मक जो प्लेट होती है उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोला जाता है। रचनात्मक जो होती है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोला जाता है। और संरक्षी जो होती है कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन बोला जाता है। तो तीन तरीके की होती है, विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षी प्लेट विवर्तन जो होता है। ठीक है, तो विनाशात्मक में क्या होता है? विनाशात्मक में जो होता है, प्लेटें जो होती हैं, यानी अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंसती है। यानी एक प्लेट कम घनत्व की होगी, एक प्लेट ज़्यादा घनत्व की होगी, तो ये इसके नीचे धंस जाती है इस तरीके से। जरा फिगर में देखते हैं हम कहाँ पर धंसी है। ये आपकी फिगर है, देखिए ये। ठीक है, ये आपकी जो है अधिक घनत्व की जो प्लेट है कम घनत्व के प्लेट के नीचे धंस गई। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम
कन्वर्जेंट भी बोल देते हैं, कन्वर्जेंट अभिसारी, हिंदी में कहते हैं अभिसारी, इसको कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। यानी अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे धस गई। ठीक। दूसरी होती है रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक में क्या होता है कि जब दो समान घनत्व मोटाई की प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी इधर गई ये इधर गई, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट प्लेट थी, ये डाइवर्जेंट प्लेट हो गई, और हिंदी में कहते हैं इसको रचनात्मक। ठीक है, इसको विनाशात्मक कहते हैं, इसको कहते हैं रचनात्मक प्लेट। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चली हुई प्लेटें। ठीक है, तो इस प्लेट का जो उदाहरण है वो आपका है, जैसे रॉकी एंडीज पर्वत बनता है वो है, जैसे रॉकी है, एंडीज है, पर्वत बनते हैं, वो कन्वर्जेंट प्लेट का उदाहरण है। और डाइवर्जेंट प्लेट का उदाहरण है आपका, जैसे आपका मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, रचनात्मक प्लेट का उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक या यूरेशिया अफ्रीकी प्लेटें। यूरेशिया और अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, यूरेशियन अफ्रीकी प्लेट होती है डाइवर्जेंट। जो भी नेपाल में भूकंप आया तो वहाँ पर डाइवर्जेंट ही प्लेट है, डाइवर्जेंट प्लेट है। ठीक है, संरक्षी प्लेट जो होती हैं वो इस तरीके से अब जाएंगी ऊपर नीचे। ठीक है, यानी संरक्षी किनारों के दो सारे एक दूसरे के अगल बगल में खिसकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए दो किनारे ये हैं आपके, और अगल बगल में खिसके, ये ऊपर गया ये नीचे आ गया, आपस में खिसकेगा, तो ये इसका उदाहरण है इस तरीके से। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं तो समझ में आएगा। ठीक, ये देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। इससे भी अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो जो नेपाल या तिब्बत, जो भी आज भूकंप आया था नेपाल, तिब्बत और भारत में जो आया था, वो इन्हीं दो प्लेटों के कारण आता है। ठीक है, ज़्यादातर यही दो प्लेटें, यूरेशियाई प्लेट यहाँ पर आ जाती है, इसके अंडर में जो आती है ये तो यूरेशिया प्लेट का आता है इसका उदाहरण। और इस ये जो आता है ये जैसे सॉन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया के समीप आती है, इस तरीके की प्लेटें जो हैं कैलिफोर्निया के निकट हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो घटनाएं होती हैं। तो ये आपका जो था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी, जिसको आज हमने आपको बताया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।